पर्सनालिटी वो हो कि जिससे दो शब्द बात करे उसका कलेजा निकाल ले, जिस जगह पर जाए उस महफिल को अपना बना ले। जब गांव में घूमे तो लोग कहे फलाने के बेटा जैसा, फलानी की बेटी के जैसा कोई नहीं है इस गांव में। जिस क्लास में बैठे हर लड़के और लड़की दोस्ती करना चाहे, जिस लॉज में रहे लोग कहे कि फलाना भैया क्या गजब पढ़ाई करते हैं। भगवान ने बहुत कुछ दिया है आपको, जिसमें सबसे सर्वोपरि गुण आपके अंदर संस्कार का बीज दिया है। कि जिसने अपनी पूरी जवानी को गला के आपके जवानी को निखार रहा है, उसका अब बदन धीरे 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 बुढ़ापे के तरफ जा रहा है, तन झुकते जा रहा है, हड्डियां घिसते जा रही है। अगर यह आशा का किरण अपने माता पिता के जीवन को सफल नहीं बनाया तो अंतिम आश्रय आप ही हो प्रकाश के उनके जीवन का। उनका जीवन अंधकारमय हो जाएगा। एक रविवार को ये मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन किया जाता है। ये मोटिवेशनल सेमिनार क्या है? ये आपके जीवन को सफल बनाने का एक गेट टुगेदर जो कहते हैं, ये गेट टुगेदर है। आज पटना में बहुत सारे विद्यार्थी हैं। आप लॉज में जाइए, हॉस्टल में जाइए, घर में देखिए, विद्यार्थियों का अंबार लगा है, भरा पड़ा हुआ है। करने के आया है, घर से कह के आया है, मन लगा के पढ़ेंगे। आप लोग भी कहे होइएगा। जागृत शक्तिपीठ पर बैठे हैं, ईमानदारी से कलेजा पर हाथ रख के पूछिए मन लग रहा है? ना भैया, न चलने आता है, न बोलने आता है, न पढ़ने आता है। भगवान ने बहुत कुछ दिया है आपको, जिसमें सबसे सर्वोपरि गुण आपके अंदर संस्कार का बीज दिया है। अगर आप उसको पचा लिए तो आप एक एक कदम सफल बनते चले जाइएगा। अगर नहीं पच पाया तो अहंकार में तो ये है कि हमारा दुगो जीन्स है, दूसरा आपके पास क्या अहंकार रहेगा? कोचिंग में पढ़ते हैं, हाँ यह एगो अहंकार है। कोचिंग में जाते हैं, जाइए ना, आपके पहले कितना कोचिंग जाए वाला दिल्ली में ठेला पर भुजा बेच रहा है। आपसे पहले भी कोचिंग जाए वाला लोगों को हम लोग देखे, आपके बाद भी देखते रहेंगे, क्योंकि हमारा तो काम है कोचिंग का चलाना। हम तो रोज देखते हैं कोचिंग में, हम तो वहाँ बैठ बैठ के देखते हैं, बढ़िया से देखते हैं। आएगा पहला चैप्टर मन से पढ़ता है, सब पहला चैप्टर में लगेगा जैसे एकदम इसके जैसा विद्यार्थी कोई नहीं है बैच में। दूसरा चैप्टर में थोड़ा धीरे धीरे हवा निकलना शुरू होता है। तीसरा चैप्टर आते आते तो फिर गर्लफ्रेंड ढूंढता है, कोई मिल जाती ना मजा आ जाता, मिल जाएगी तो खानदान बर्बाद हो जाएगा। मिल जाती तो मजा आ जाता, मजा लेने आता है, मजा लेने आता है, मजा लेने आता तो तपस्या करता, मेहनत करता, संस्कार को परिष्कृत करता। मजा लेने आता तो अपने माँ बाप के दर्द से अपने दर्द को जोड़ता। मजा लेने अगर तुमको आता है तो जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगी, उसकी खूबसूरती कम है और दूसरे के खूबसूरती के पीछे पागल होके न मर दो। अब मिल जाता है तो बैठ के रोता है काली घाट, छोड़ दी तो भगचोनर क्या करेगी तोरा रख के हैं। और बाद बैठ के रोएगा, भाई आएगा हम लोग के पास, भैया दिल टूट गया, अरे कुचड़ी कुचड़ी हो जाता तो हम लोग और खुश होते हैं। अभी टूटबे न किया है, मुंह सुखा गया, गाल धस गया, आंख के नीचे काला हो गया। 12 साल 16 साल 18 साल 20 साल के लड़का लड़की को देखिए, लगता है मलेच है, मलेच टाइप से दिखता है। बताइए, ये घर का चिराग है, रोशनी है, जिसके मुस्कुराहट से घर प्रकाशित होना है, जिसके मुस्कान से घर में 4 चांद लगना है। अपने अपने परिवार का ही कोहिनूर है, कोहिनूर है। नंबर दोगी ले ला, खानदानों तरिए जाएगा। माई बाप कितना कष्ट काटता है रे बाप, कष्ट से। इतना गर्मी में हम लोग के पंखा के नीचे बुखार छूट गया है। गांव में लाइन कितना रहता है पता नहीं है। बिहार में लाइन भी रहता है तो आपके पिता खेती करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, कर्मचारी हैं। रास्ता भर उनको कितना कष्ट झेलना पड़ता है, कितना दर्द सहना पड़ता है। कभी समझ में आया है कि जिसने अपनी पूरी जवानी को गला के आपके जवानी को निखार रहा है, उसका अब बदन धीरे 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 बुढ़ापे के तरफ जा रहा है, तन झुकते जा रहा है, हड्डियां घिसते जा रही है। अगर यह आशा का किरण अपने माता पिता के जीवन को सफल नहीं बनाया
तो अंतिम आश्रय आप ही हो प्रकाश के उनके जीवन का, उनका जीवन अंधकारमय हो जाएगा। कौन सुख, कौन सुविधा, क्या मिला आपकी माँ को आपके घर में, क्या दिए? घर पर उतरी तो दादा दादी ने ताना सुनाया, गोतनी ने गाली सुनाई, घर में जो माहौल रहा उसमें थोड़ा सा नमक अधिक हो गया तो आपके पिताश्री अपने पुरुष का पुरुषत्व दिखाए, नमक बना दी, नहीं खाएंगे, थाली तक घुमा के फेंका गया। अंतिम आश्रय में वो नारी बैठी रही कि चलो परिवार से, हमको तो दूसरे परिवार में भेज दिया गया, दूसरे परिवार में तो गाली सुने ही, पति ने भी अपमानित किया, सास ससुर परिवार ने किया। अंतिम हमारा जिगर का टुकड़ा जिसको 9 महीने दर्द से पाली हूं, गर्भ में पाली हूं, जिसको आंखों में पाली हूं, खून से सींची हूं, गीला में सोई है लेकिन सूखा में सुलाई है, सूखी रोटी खाई है लेकिन गर्म बना के खिलाई है। अंतिम आश्रय यही है कि मेरा बाबू पढ़ लेगा, मेरा बेटा पढ़ लेगा, मेरी बेटी पढ़ लेगी, जीवन का मेरा सब दुख दूर हो जाएगा। इन बेटे और बेटियों से हम पूछना चाहते हैं, क्या आप पढ़ रहे हैं? आप पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। लड़की लोगों को भी बॉयफ्रेंड चाहिए, लड़के लोगों को गर्लफ्रेंड चाहिए। वाह, जिसकी रचना इतनी सुंदर, उमा की खूबसूरती में क्या कमी रह गई जो बाहर प्यार ढूंढते हो? उस पिता के पुरुषार्थ में क्या कमी रह गया जो बाहर के लोगों के प्यार में डूब जाते हो? जिसने अपने हड्डी को चूना बना दिया, क्या उसका प्यार नाजायज था? और जो बाहर में फेंकी हुई रोटी की तरह जो कुत्ता को खिलाया जाता है, उस प्यार जायज हो गया? इतनी बुद्धि अगर आपके पास नहीं है तो आपका पटना में आना और पढ़ना बेकार है, बेकार है। फिर आप टाइम पास कर रहे हैं और इसका डांग लगेगा। महाकाल के चक्र चले हैं, सभी बदल जाएंगे, जो नहीं बदल पाएंगे अपने आप कुचल जाएंगे। ये दिन रहने वाला नहीं है, बर्बाद हो जाइएगा, बर्बाद हो जाइएगा। कटोरा भी फूटा हुआ नहीं मिलेगा कि भीख मांगी है, क्योंकि आप धरती के भगवान को रुला रहे। अब पटना में पढ़ने आए हैं, पढ़ाई हो रहा है। घर से जब आते हो तो सीने से लगा के विदा करते समय कान के पास एक ही शब्द कहती है, पापा का इज्जत रख लेना। कभी नहीं करती है मेरी इज्जत रख लेना। मरती भी है तो आपके खानदान के लिए मरती है, अपने लिए कभी नहीं मरी। आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? उम्र ढलते जा रहा है, इतनी भी बुद्धि नहीं आ रही, इतना भी समझ नहीं है आपके पास कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसी को सुधारने का काम ये प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ पीडीसी के माध्यम से करता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। आज के युवा के नज़र में पर्सनालिटी का मतलब है बढ़िया जीन्स, बढ़िया टी शर्ट पहनो। हम लोग भी पहनते हैं, पहनो, लेकिन जीन्स टी शर्ट के अंदर एक बार झांक कर देखना है कि क्या मेरा रियल वाला पर्सनालिटी है कि बस ये वस्त्र वाला पर्सनालिटी है। आश्रम हम जरूर जाते हैं और जब जाके थोड़ा सा माता लोगों को, वहाँ बुजुर्ग बाबूजी लोग हैं, उनको थोड़ा सा टटोलता हूँ, उनके आंखों से झरने वाली वो आंसू। अपने बच्चे की जब कहानी बयां करते हैं, बाबू गोद में खिलाते थे, IITN बना दिए, बहू आई घर से निकाल दी तो बेटा भी एक बार नहीं रोका, मुझे वृद्धाश्रम में पहुंचा दिया। मैं गैस्टेड रैंक का अधिकारी था, मेरा बेटा IITN है, मुझे वृद्धाश्रम में ले गया। आप कहते हो शिक्षा मिल जाए परिवार का कल्याण हो जाएगा, नाश हो जाए ऐसी शिक्षा जो अपने घर के भगवान को वृद्धाश्रम तक पहुंचा देता है। एक भी आज तक हम लगभग 10,000 से अधिक लोगों से मिले हैं उस वृद्धाश्रम में जाके, 10,000 से अधिक। एक बूढ़ा बाप नहीं मिला, एक बूढ़ी माँ नहीं मिली जो कहे मेरा बेटा किसान है और मुझे वृद्धाश्रम में पहुंचा दिया। IAS है, IPS है, दरोगा है, इंस्पेक्टर है, साइंटिस्ट है, बड़ा पदाधिकारी है, बड़ा बिजनेसमैन है। ये आपकी कमाई को आग लग जाए, जिस कमाई से आप अपने माँ बाप को घर में नहीं रख सकते हैं, जिस माँ बाप ने गरीबी में आपको अमीर बना दिया, जिस माँ बाप ने अपनी जवानी में सर्वस्व न्यौछावर कर को आपको अपने पैरों पर खड़ा करा दिया। दुर्भाग्य है ऐसे युवा का कि उसको चलने नहीं आता है। इसी को तो डेवलप करता है, इसी को तो जगाता है। कई बार लोग पूछते हैं युवा की परिभाषा बताइए। क्या बताए, क्या बताए? बता भी दे तो क्या फर्क पड़ता है आपके जीवन में, जब अपने पिता का पैसा लेकर अपनी पढ़ाई को आप बेहतर नहीं कर रहे हो तो आपसे बड़ा ठग इस दुनिया में कोई नहीं है। दूसरे को ठग लेते तो एक बात हो जाती, अपने परिवार का पैसा, अपने पिता का पैसा, अपना पैसा
और कैरियर भी अपना, तो ठग तो अपने आप और अपने परिवार को रह रहे। और जब युवा की परिभाषा समझाने की बात आती है तो बस एक ही चीज है, मुश्किलों से मोहब्बत है हमें, ऐ वक्त को तू क्या टकराएगा, उठेंगे जब हाथ हमारे हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा। ख्वाब को हकीकत में बदलने की परिभाषा युवा है। युवा पीटी हुआ था भैया, मेंस नहीं हुआ। गायत्री की प्रचंड साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, गुरुदेव की गोद में बैठेंगे, उनके सामने गुहार करेंगे और 8 से 10 घंटा सेल्फ स्टडी करेंगे। इस बार पीटी हुआ, अगला बार मेंस भी क्लियर करेंगे, इंटरव्यू भी क्लियर करेंगे। पिता को बहुत परेशानी है पैसा देने में, 2 घंटा होम ट्यूशन पढ़ाएंगे, पार्ट टाइम जॉब कर लेंगे, हैंडव्हील बांट लेंगे, टॉयलेट साफ कर लेंगे। जब 70 साल की बाप की घिसती हुई हड्डियां हमारे लिए समर्पित है तो उनकी खुशी के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। लेकिन जिस अरमान के साथ उसने विदा किया था, सीने से लगाकर कहा था, बाबू जाना मन लगाकर पढ़ना और अपने परिवार का नाम रोशन करना। हमारी अपनी कैरियर होती तो छोड़ देते, ये तो मेरे माँ बाप का अरमान है, उस धरती के भगवान का अरमान है जिसने बड़े प्यार से आपको पाला है, सीने से लगा के दूध पिलाई, उंगली पकड़कर चलना सिखाई, फिर भी परवाह नहीं की, लोक लज्जा कुछ नहीं। मेरा बाबू पल बढ़ के सियाना होगा, आगे बढ़ेगा, मेरे जीवन में रसधार बरसा देगा, जीवन को सफल बना देगा। दुर्भाग्य आज जहां 4 साल का भरत बाघ का दांत गिना करता था, 14 साल का अभिमन्यु खानदान के इज्जत के लिए चक्रव्यूह में समा गया, 23 साल के राजगुरु भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए, 38 साल 30 साल 39 साल के उम्र में स्वामी विवेकानंद अपना शरीर तो त्यागे, लेकिन 39,000 वर्ष की जवानों को, 39,000 तक देश के इतिहास को एक नई दशा और दिशा दी, जहां चौथा पास व्यक्ति अपने परिवार को त्याग कर अपने जीवन में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़कर गायत्री परिवार की स्थापना की। क्या उसी राष्ट्र के ये नागरिक है? क्या उसी देश के ये सपूत है जिन्हें अपने माँ के लिए कोई दर्द नहीं है, जिन्हें अपने पिता के लिए कोई कसक नहीं है? जिस दिन ये कसक आ गया ना, मैं दावे के साथ कहता हूं, आए हो किसान परिवार से, लौटोगे पदाधिकारी बनके, पदाधिकारी बनके, कर्मचारी बनके नहीं। लेकिन कौन समझाए कि जितनी ताकत तुम्हारे अंदर है तुम उसको कहां लगाए हो? अश्लील वीडियो देखने में, रील्स देखने में, गलत दोस्तों के संगत में। सबसे अधिक क्यों दोस्ती करते हो? क्या मिलता है? आएगा, खुश होगा, पॉर्न साइट का वीडियो लाएगा, दे देगा। आजकल लड़के लड़कियां और दूध पीते बच्चे हो, जो तुम्हें पता नहीं कि ब्रह्मचर्य की ताकत क्या होती है। हमारे गुरुजी ने तो लिखा है, उन्नति का मूल मंत्र ब्रह्मचर्य। कभी मौका मिले किताब पढ़ लेना। तुम्हारे अंदर जो जीवनी शक्ति है, पावर है, वो पावर हार्मोन जो है वो स्पाइनल कोड के माध्यम से जब मस्तिष्क पर चढ़ता है, वाणी में ओज और ललाट पर तेज पैदा करता है, गेनिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, रिकॉलिंग पावर बढ़ाता है, वर्क इफिशियंसी बढ़ाता है। ये कौन समझाए कि हमारे देश में अध्यात्म और आयुर्वेद दोनों एक दूसरे का पूरक था, और ब्रह्मचर्य का पालन करना युवा का धर्म है, क्योंकि आप अपने जीवन के जवानी के सबसे स्वर्णिम काल में हो, सबसे स्वर्णिम काल में हो। और इस काल में अगर आपका हार्मोन गंदे नाले में प्रवाहित होता है, गलत तरीके से शरीर से निकल जाता है, आप 72 घंटा निगेटिविटी के शिकार होते हो। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, मन में हमेशा सुसाइडल टेंडेंसी बना रहता है। बाहर के किसी किताब में इसका समाधान है? नहीं है। इसी का समाधान करता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स।